हेलो मित्रों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस के साइंस डोज में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, बल का मात्रक है। बल का क्या मात्रक है? तो आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जो बल का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन हुआ। या इसको और क्या कहते हैं, या इसका और मात्रक क्या है? तो बल के कई मात्रक होते हैं। तो न्यूटन जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम पर बल का मात्रक पड़ा है, क्योंकि बल के बारे में इन्होंने बताया था। और ये न्यूटन बल का मात्रक है। या इसका अन्य और मात्रक क्या है? इसका मात्रक है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। या इसका और एक मात्रक है। क्या इसका एक और मात्रक है? किलोग्राम भार भी इसका मात्रक है। किलोग्राम भार भी है। और इसको कहते हैं गुरुत्वीय मात्रक। किलोग्राम भार को और क्या कहते हैं? गुरुत्वीय मात्रक इसको कहा जाता है। या इसका एक और मात्रक है डाइन। क्या मात्रक है इसका? डाइन। सीजीएस सिस्टम में बल का जो मात्रक है वो डाइन है। क्या है? डाइन। और एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और गुरुत्वीय मात्रक इसका क्या है? किलोग्राम भार है। और जो साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इसका नाम गुरुत्वीय मात्रक क्या है? न्यूटन है। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इसमें से आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, ये आपको 3 इसमें से दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कौन इसमें से बल का मात्रक नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन करके आपसे पूछा जा सकता है। तो बल का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन हुआ। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ। या किलोग्राम भार हुआ गुरुत्वीय मात्रक। या डाइन हुआ सीजीएस सिस्टम में। एमकेएस पद्धति में ये दोनों मात्रक हैं इसके। ठीक, ओके। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा वाला क्वेश्चन क्या आपका है? जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो आइए देखते हैं जड़त्व किस पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है ये आपने देख लिया होगा। इसको हम अरेंज कर देते हैं। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है जड़त्व। अर्थात जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? क्या होता है? जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान के क्या होता है? द्रव्यमान के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो जितना द्रव्यमान बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा? जड़त्व भी बढ़ेगा। अगर द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व भी क्या होगा? घटेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से हम जानते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को हम जानते हैं, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से हम जानते हैं? जड़त्व के नियम को का नियम भी इसको कहते हैं। या इसको कहा जाता है गैलीलियो का नियम। क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। या क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी इसको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से जाना जाता है। गैलीलियो के नियम से भी इसको जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, न्यूटन के तृतीय नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी है न्यूटन के तृतीय नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप बता दें, आपको क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जाना जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जाना जाता है। तो न्यूटन के तृतीय नियम को और किस नाम से हम जानते हैं, तो किससे जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी इसको हम जानते हैं। आइए अगला देखते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, बल का सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या है, डाइन है। तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो हम आपको बता दें, एक न्यूटन में 10 के घाते 5 डाइन होते हैं। 10 के घाते क्या होते हैं, 5 डाइन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है, या कितने के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार कितने के बराबर होता है, या किसके बराबर होता है। तो हम आपको बता दें, 1 किलोग्राम जो भार होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। आइए अगला देखते हैं। ये तो आपके यहां से इतने क्वेश्चन फिजिक्स के थे, 6 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखते हैं, आइए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कुछ। तो 7वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, या कह सकते हैं टॉमसन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, किसने किया था, जे थॉमसन या टॉमसन, कुछ भी कहिए, थॉमसन कह लीजिए या फिर कह लीजिए टॉमसन। ठीक है, इसने किया था। तो अभी मैंने बताया था, ये इस तरीके से आप याद करते, कब किया था इन्होंने, तो इसने 1897 में जो है न्यूटन इलेक्ट्रॉन की जो है खोज किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने या टॉमसन ने जो है किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जैसे कि हम एक बता दें यहाँ आपको चीज, यहाँ पर इसको आप याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे ईंटा पर नाचे नर, तो देखिए क्या है, ई से क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हुआ, और टी से क्या हुआ, टॉमसन हुआ। पा से क्या हुआ, प्रोटॉन हुआ। रा से क्या हुआ, रदरफोर्ड हुआ। ना से क्या हुआ, न्यूट्रॉन हुआ। और चा से क्या हुआ, चैडविक हुआ। फिर ना से देखिए क्या हुआ, ना से क्या हुआ, नाभिक हुआ। रा से क्या हुआ, रदरफोर्ड हुआ। तो ये आप इस तरीके से लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। समझ में आया, ईंट पर या ईंटा पर नाचे नर। ई से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। टा से क्या हुआ, टॉमसन हुआ। पा से क्या हुआ, प्रोटॉन हुआ। रा से क्या हुआ, रदरफोर्ड हुआ। ना से क्या हुआ, न्यूट्रॉन हुआ। च से क्या हुआ, चैडविक हुआ। ना से क्या हुआ, नाभिक हुआ। रा से क्या हुआ, रदरफोर्ड हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए क्या है, भारी जल का अणुभार क्या होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है, तो पहले तो आप जानिए भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है, तो होता है D2O। इसको कहते हैं भारी जल, हैवी वाटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं या हैवी वाटर कहते हैं। तो इसमें ये ड्यूटीरियम है, क्या है ये, ड्यूटीरियम है। तो ड्यूटीरियम का अणुभार सामान्य हाइड्रोजन के भार का 2 गुना होता है। तो इसका कितना हुआ, ये 2 है, तो 2 गुणे 4 हो गया। 2 गुणे और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 4 + 16 कितना हो गया, 20 हो गया, या 20 AMU कह सकते हैं। तो इसका भार कितना हो गया, 20 AMU हो गया। तो भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20 AMU होता है। तो भारी जल का सूत्र क्या है, पहले याद करें। भारी जल, हैवी वाटर, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। तो ये है ड्यूटीरियम का ऑक्साइड, भारी जल D2O। और सामान्य जल का सूत्र क्या है, H2O। तो कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा, H2O का भार कितना अणुभार होता है। H2O का अणुभार कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपको मालूम हो गया भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20 AMU होता है।
और H2O का आपको बताना है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपको मैंने बताया, क्या बताया, भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20 AMU होता है। चलिए, 11 सोडियम 23, 11 क्या है, परमाणु क्रमांक है, 23 क्या है, सोडियम क्या क्या है, परमाणु भार है ये। तो इसमें पूछ रहा है न्यूट्रॉन क्या होगा, तो आपको बता दे A = Z+L, ये क्या फार्मूला है। तो ये क्या है, परमाणु भार है, ये क्या है, प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक है, ये क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है। तो रख दीजिए, देखिए ये परमाणु क्रमांक आपका है, परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या ये हो गया 11, और न्यूट्रॉन आपको निकालना है, ये न्यूट्रॉन आपको निकालना है, और इसका द्रव्यमान यानी कि ए जो ऊपर दिया हो द्रव्यमान है, ये कितना है, 23 है। तो आप देखिए इसमें से न्यूट्रॉन आप बराबर करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, 23 माइनस क्या हो गया, 11 हो गया, तो n बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 हो गया। ठीक है, तो जो सोडियम परमाणु है, उस सोडियम परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर क्या होता है, वो मूव करता है, गति करता है। ठीक, प्रोटॉन जो होता है उस पर एक इकाई धन आवेश होता है, प्रोटॉन पर एक इकाई धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, एक इकाई ऋण आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है, उस न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, शून्य होता है, वो आवेशहीन होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, अर्थात कह सकते हैं न्यूट्रल होता है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक, ओके, नोट्स कर लीजिएगा सभी पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियम, रेडियम जिसका संकेत क्या है, Ra है। तो रेडियम की खोज किसने की थी, तो रेडियम की खोज किसने की थी, तो वहां आपको बता दें मैडम क्यूरी तथा इनके पति क्या है, पियरे क्यूरी ने किया था। किसने किया था, तो रेडियम की खोज किसने किया था, किसने किया था, मैडम क्यूरी, और इनके पति किसने किया था, पियरे क्यूरी ने किया था। ठीक है, कब किया था, 1898 में किया था। ठीक है, ओके, 1898 में किया था। रेडियम का संकेत ये है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है रेडान की खोज किसने किया था, रेडान, आर्यन, रेडान की खोज किसने किया था, रेडान की खोज किसने किया था, और इसका एक आपको यूज बताना है, उपयोग बताना है। कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन रेडान। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए विद्युत मछली किसे कहते हैं, तो विद्युत मछली किसे कहते हैं आपको मालूम होगा, टारपीडो को कहते हैं। किसको कहते हैं, टारपीडो को कहते हैं, विद्युत मछली कहते हैं। इलेक्ट्रिक रे भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे भी इसको कहा जाता है, या इलेक्ट्रिक फिश, इलेक्ट्रिक फिश किसको कहते हैं, तो टारपीडो को कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फिश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो आपको बता दें 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर, 3 कक्ष होते हैं, जिसमें से क्या होता है, 2 क्या होता है, अलिंद होता है, और एक क्या होता है, निलय होता है। 2 अलिंद होता है और एक क्या होता है, निलय होता है। और मेढक आपका क्या है, एम्फीबिया, एम्फीबिया जो है क्लास का ये क्या है, एक प्राणी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अंडे देने वाले स्तनधारी का नाम बताइए। अंडे देने वाले स्तनधारी का नाम क्या है, अंडे देने वाले स्तनधारी का नाम क्या है, एकिडना, क्या है, एकिडना, एकिडना है, या इसको क्या कहते हैं, चींटी खोर कहते हैं। क्या कहते हैं, चींटी खोर कहते हैं।
चलिए यहाँ से क्वेश्चन फिर से आप देखिए, यहाँ से तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ तक को आपको क्लियर होगा। तो रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। और विद्युत मछली किसे कहते हैं? तो कैसे हैं, टारपीडो को कहते हैं, इलेक्ट्रिक रे को कहते हैं। अगला है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं। 2 अलिंद होता है और एक क्या होता है, नीले होता है। तो अंडे देने वाले स्तनधारी का नाम बताइए क्या है? एकिडना, या इसको कहते हैं क्या, चींटी खोर कहते हैं। या एक और नाम है आर्निथोरिंकस, आर्निथोरिंकस, या इसको कहते हैं डक बिल प्लेटिपस कहते हैं, डक बिल प्लेटिपस कहा जाता है इसको। ठीक, ओके, तो इतना आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, जल संवहन तंत्र किसकी विशेषता है? जल संवहन तंत्र किसकी विशेषता है? तो आपको हम बता रहे हैं जल संवहन तंत्र किसकी विशेषता है। तो जल जो संवहन तंत्र है ये इकाइनोडर्मेटा संघ का या फाइलम का लक्षण है। तो जल संवहन तंत्र जिसको कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ये इकाइनोडर्मेटा संघ का लक्षण है। और इसमें क्या आता है आपका, स्टार फिश आता है। क्या आता है? स्टार फिश आता है इसमें। लास्ट आपका क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नीला रुधिर किसके कारण होता है? तो आपको हम बताते हैं हीमोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? नीला जो रुधिर होता है किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है। और इसमें कॉपर मेटल पाया जाता है, वो भी Cu डबल पॉजिटिव आयन के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसमें कॉपर आयन होने की वजह से क्या होता है, हीमोसाइनिन जो होता है जो रुधिर में पाया जाता है, इसीलिए रुधिर क्या होता है, नीले रंग का होता है। ये मुख्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ये हीमोसाइनिन संघ मोलस्का संघ के प्राणियों में ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फाइलम मोलस्का, जिसमें आपका आता है पाइला आता है, सीपी आता है ना, ये सब आते हैं। तो ये है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है खत्म हुआ। कमेंट में आप जरूर बताएं ये आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं रेडान की खोज किसने किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके बारे में जहां तक आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मालूम हो, पूरा डिटेल इसके बारे में लिखिएगा। धन्यवाद।